हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा। आज के एपिसोड में हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर औसत यानी कि एवरेज। एवरेज के बारे में आज हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानें कि एवरेज होता क्या है। एवरेज कहने का अर्थ होता है, जनरल भाषा में अगर हम बात करें, कुछ संख्याओं कुछ मानों का एक ऐसा निरूपण जो उनको लगभग में उन सारे का प्रतिनिधित्व करे, या जो उन सब का मध्य मान हो, या उन सब का बीच बीच का मान हो, जो सबसे उतना ही जुड़ा हुआ हो, उसको औसत कहते हैं। देखिए दोस्तों, औसत को हम लोग क्या कहेंगे, तो औसत का परिभाषा होता है कुछ विशिष्ट संख्याओं या विशिष्ट परिमाणों के योग तथा उनके संख्याओं का भागफल जो होता है वही औसत कहलाता है। फॉर्मूला है हमारे पास, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इसे हम लोग औसत कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 का एज जो है, उम्र जो है, वह लगभग अलग अलग है, या फिर कुछ लोगों का एक जैसा है औरों का अलग है। तो उनका अगर औसत निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर 10 बच्चे हैं जिनकी उम्र है, किसी की 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बच्चों की आयु हमें दी गई है। तो इनका हम औसत कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन सब को जोड़ देंगे और यह जितने हैं उनसे भाग दे देंगे, यानी कि इनकी संख्या कितनी है उससे भाग दे देंगे। देखिए, इनका अगर हम औसत निकालें तो औसत होगा 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 9, इन सब को जोड़ दीजिए। जोड़ 11 जोड़ 10 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 8 बट्टा ये हैं कितने? तो ये हैं 10। टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से भाग दे दीजिए, कितना होगा इन सब को जोड़ने पर? 10 और 11 21, 12 33, 9 42, 11 53, 10 63, 8 71, 11 82, 12 94 और 8 102। फिर से जोड़ के देखें, 10 जोड़ 11 21, 12 33, 9 42, 11 53, 10 63, 8 71, 11 82, 12 94, 8 102 बटा 10, यानी 10.2 जो हो गया, यही इन 10 संख्याओं का औसत हुआ। जब यह औसत हमें 10.2 प्राप्त हुआ तो देखिए दोस्तों, यह 10.2 जो होगा वह इन सब के न्यूनतम मान से बड़ा होगा। सबसे न्यूनतम मान इसमें सबसे छोटा 8 है ना, 8 से बड़ा होगा, और अधिकतम मान से छोटा होगा। अधिकतम मान 12 है, 12 से छोटा है। यानी औसत जो होता है वह छोटा होता है अधिकतम मान से, और बड़ा होता है न्यूनतम मान से। ठीक है। देखिए, औसत से जुड़ी हुई एक और बात हम लोग सीखते हैं। यदि कोई निश्चित दूरी हम लोग ए चाल से या एक्स चाल से तय करते हैं, कोई भी दूरी, मान लीजिए यह दूरी है, इसको हमने एक्स चाल से तय किया, ठीक है, और दोबारा वह दूरी हम वाई चाल से तय करते हैं, ठीक। उतनी ही दूरी हम एक बार एक्स चाल से तय किए और एक बार वाई चाल से, दोनों अलग अलग चाल से तय करते हैं। या फिर यूँ कहें कि कहीं से कहीं हम गए एक्स चाल से और उतनी ही दूर यानी वहीं से वापस वाई चाल से आ गए, तो इन दोनों का चाल का औसत क्या होगा? तो देखिए, इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए इसके बीच की दूरी है ए,
चाल हमारा x हो गया, दूरी है a, तो कितना समय लगेगा? समय लगेगा दूरी बटा चाल, और y चाल से तय करेंगे तो समय लगेगा दूरी a बटा चाल y। फॉर्मूला है कि औसत चाल जो होगा वो क्या होगा? तो कुल दूरी कितना तय किया बटा कुल समय। देखिए कुल दूरी कितना हुआ? a और a गया a आया, और कुल समय कितना लगा? a बट्टा x प्लस a बट्टा y। a को जोड़ेंगे तो 2a, इन दोनों में x y आ जाएगा लघुत्तम, ay प्लस ax, यह x y ऊपर चला जाएगा, 2axy बटा इन दोनों में a कॉमन, y प्लस x यानी x प्लस y भी लिख सकते हैं, a से a कट गया, 2xy बाई x प्लस y, जो कि दूरी से स्वतंत्र है। देखिए दूरी का एक तो इसमें नहीं आया, सिर्फ x और y जो चाल है वही आया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? कि यदि कोई भी निश्चित दूरी एक बार x चाल से तय की जाए, दूसरी बार y चाल से तय की जाए, तो कुल यानी औसत चाल जो होगा वह होगा 2xy बाई x प्लस वाई। यह एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों, जो कि सवालों को बनाने में हमें काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं जो कि हमें इन चैप्टर्स के सवाल बनाने में बहुत मदद करेंगे। देखिए दोस्तों, वो फॉर्मूलाज क्या हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है, यदि AP में प्रथम पद A तथा सर्वांतर D हो। कोई AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है, उसमें अगर पहला पद A हो और सभी पदों के बीच D का अंतर हो, तो उसका nवां पद क्या होगा? तो nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में AP चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने 10th क्लास वगैरह में AP चैप्टर में या फिर इंटरमीडिएट में आप लोगों ने AP GP चैप्टर में इन फॉर्मूलाज को पढ़ा होगा, लेकिन सवालों को बनाने के क्रम में हम इनका फिर से इनको डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल फॉर्मूला देखिए। nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n पदों का योग होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये AP के लिए हुआ। अगर GP हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो, गुणोत्तर श्रेणी हो, तो उसमें यदि प्रथम पद a है तथा सर्वानुपात r है, तो उसका nवां पद होगा a इंटू r पर पावर n माइनस 1, और n पदों का योग होगा a इंटू r पर पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। यदि r 1 से अधिक है तो r में से 1 घटाएंगे ऊपर नीचे, लेकिन यदि r 1 से कम है तो 1 में से r घटाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ फॉर्मूला के लिए है, 1 से कम हो 1 से अधिक हो, आप इन दोनों में से कोई एक अगर लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 1 से कम है तो दोनों में ये आ जाएगा निगेटिव, तो फिर भी तो निगेटिव निगेटिव कट के तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी प्रथम जैसे 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और उनका औसत क्या होगा? तो n है संख्या है ना, तो इसको n से भाग दे देंगे तो n कट जाएगा, तो क्या बचेगा? n प्लस 1 बाई 2। औसत हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1 बाई 2। उसी प्रकार अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। वही अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो इसको फिर n से भाग दे देंगे, जितने संख्याएं हैं n कट जाएगा, बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इन सब फार्मूलाज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। आइए हम कुछ और फार्मूलाज देखें। आगे फार्मूला है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा? तो वह होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा, इसी में पूरा में n से भाग देंगे तो n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4, यह होगा औसत।
उसी प्रकार प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा और औसत उनका n होगा। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या जैसे मान लेते हैं 5 प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें। प्रथम 5 क्या होंगे विषम संख्या, 1 3 5 7 9। इनका औसत क्या होगा, इस फॉर्मूला से 5 विषम संख्या है ना, तो इनका योग होगा 5 स्क्वायर। योग क्या होगा 5 स्क्वायर यानी 25, और इनका औसत कितना होगा, औसत होगा n यानी 5। करके देखें, इनको जोड़ करें 3 1 1 3 4 5 9 7 16 9 25 मिल गया। औसत कितना होगा, इस 25 को कितने हैं, ये 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 5 25, यह भी मिल गया। यानी प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर और प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होगा n। फिर आगे है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा n इंटू n प्लस 1 और इनका औसत होगा n से भाग देंगे तो n प्लस 1। और भी कुछ फॉर्मूलाज हमें आगे सवालों को बनाने के दौरान मिलेंगे दोस्तों, तो फिर उस दौरान हम लोग उनको सीखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मैंने 7 फॉर्मूलाज आपको बताएं, इनको आप नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपको बहुत मदद करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करें। देखिए दोस्तों, प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, यानी 1 से 50 तक का औसत ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 तथा उनका औसत होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ n क्या है भाई, 50 है, तो 50 प्लस 1/2 सीधा फॉर्मूला से हमारा ये सवाल बन रहा है। यह हो जाएगा n प्लस 1/2 यानी 50 प्लस 1/2 यानी 51/2 यानी 25.5, यही हमारा आंसर हो गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले, n प्लस 1/2। अगला प्रश्न है दोस्तों, 40 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि कुछ संख्याओं का कुछ औसत दिया रहे और उन सभी संख्याओं में कोई क्रिया की जाए, यानी प्रत्येक में कोई संख्या जोड़ दी जाए या प्रत्येक में कोई संख्या घटा दी जाए या प्रत्येक को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए या फिर प्रत्येक को किसी संख्या से भाग दे दिया जाए, तो जो किया जाएगा उन संख्याओं के साथ नए औसत में भी हम पुराने औसत में वही क्रिया करके नया औसत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो फिर औसत में भी 6 जुट जाएगा और वही नया औसत होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए तो नया औसत भी पुराने औसत से 10 घटाने पर प्राप्त होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 50 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत भी पुराने औसत का 50 गुना होगा, और यदि प्रत्येक संख्या में 50 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत भी पुराने औसत का 50वां भाग होगा। सीधा यह प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसानी से इसे हल कीजिए। कहा जा रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 30 है, कितनी संख्याओं का औसत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया गया है तो नया औसत क्या होगा, पुराना औसत हमारा दिया गया है 30, तो नया औसत होगा जितना से भाग किया गया है ना उतना से आप इस औसत में भाग कर दीजिए, 6 से भाग करेंगे, यह 5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों, बहुत आसान है। ऐसा ही एक और प्रश्न हमारे पास है, 10 संख्याओं का औसत 75 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा दोस्तों। तो पुराना औसत है 75, तो नया औसत होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया गया है तो औसत में भी हम 5 से गुणा कर देंगे, नया औसत होगा 75 गुना 5 बराबर 225। जो किया गया प्रत्येक संख्याओं के साथ औसत में भी वही क्रिया की जाएगी,
चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखें। दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है तो छठा परिणाम क्या होगा। 11 हमारे पास संख्याएं हैं जिनमें प्रथम 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है, तो बीच वाला यानी छठा परिणाम क्या होगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं। x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, x7 है, x8 है, x9 है, x10 है और x11 है। ये हमारे पास 11 संख्याएं, कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ABCDEFGH जो मानना है मान सकते हैं। आम, इमली, कटहल, बरगद जो मानना है वो आप मान सकते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें प्रथम 6 यानी इतना का औसत जो है वह 49 है। x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5 जोड़ x6, इनका औसत 49 है। यानी इन सब का योग कितना होगा, इन सब का जोड़ कितना होगा, तो 49 को 6 से गुना करेंगे उतना ही होगा। 49 गुना 6 यानी 294 इनका योग होगा। और फिर कहा जा रहा है कि अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। अंतिम 6 ये यानी x6 से लेकर x11 तक का योग जो होगा वह 52 का 6 गुना होगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे, x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11, यह जो होगा यह होगा 52 गुना 6, क्योंकि औसत 52 है तो इनका योग 52 का 6 गुना। 2 छक 12, 5 छक 30, 31, 312। अब हमारे पास ये दो समीकरण प्राप्त हो गए दोस्तों। अब इन दोनों को अगर हम क्या करें, इन दोनों को अगर हम क्या योग कर दें तो क्या होगा। इन सब को अगर योग करें हम लोग तो हमें प्राप्त होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। x6 तो 2 बार है दोस्तों ना, तो 2x6 प्राप्त हो जाएगा, प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 294 और 312 को जोड़िए, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 606 हमें प्राप्त होगा इनका योग, जबकि x6 2 बार है। और कहा जा रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी इन 11 का योग कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 क्या होगा, 11 का औसत 50 है तो योग कितना होगा, 50 गुने 11 यानी 550। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या होगा, जितने प्लस हैं वो सारे माइनस में हो जाएंगे, सारे प्लस माइनस में हो जाएंगे। x1 से x1 कट गया, x2 से x2 कट गया, x3 से x3, x4 से x4, x5 से x5, 2x6 से एक x6 गया तो बचा x6, x7 से x7, x8 से x8, x9 से x9, x10 से x10, x11 से x11, सिर्फ बचा एक x6 और यहाँ घटाएंगे तो 606 में से 550 घटाएंगे तो 56, यही छठा पद हमारा हो गया 56। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। 50 संख्याओं का योग 45 है। 50 संख्याएं हैं जिनका योग है 45। 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्या का औसत यानी 53 संख्याओं का औसत 51 है, तो वह उन 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए बनाते हैं। 50 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 45, तो फिर 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 45 को हम 50 से गुना कर देंगे यानी 2250 हो जाएगा योग। अब कहा जा रहा है कि 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, यानी 53 संख्या हो गई ना,
तो 53 संख्याओं का औसत 51 है। तो इन 53 संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? तो इस 51 को हम लोग 53 से गुना करेंगे, यही इनका योग होगा, जो कि होता है 2703। तो 53 संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। और 50 संख्या जो पहले थे उनका योग हमें पहले से प्राप्त है। कितना है उन 50 संख्याओं का योग? तो 2250। अगर दोनों को घटा दें तो 3 संख्या जो बाद में मिले थे उनका योग प्राप्त हो जाएगा ना। घटा दीजिए, 3 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, और ये 453 हो गया 3 संख्याओं का योग। तो फिर इन 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? इस योग में 3 से भाग करेंगे, 453 भागा 3 यानी 151 इन 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा। 3 नई संख्याओं का, 50 संख्याओं का औसत पता था, उनका योग निकाल लिए। 53 संख्या यानी 50 पुरानी और 3 नई का औसत पता था, उनका भी योग निकाल लिए। 50 संख्या के योग को 53 संख्या के योग में से घटा दिए तो बाकी 3 संख्या का योग निकल गया। और जब 3 संख्याओं का योग पता है तो उनका औसत भी हम निकाल लिए। तो दोस्तों, एवरेज के पार्ट 1 में आज इतना ही। एवरेज से जुड़े हुए और सवालों को हम लोग अगले एपिसोड में हल करेंगे, और अगले एपिसोड में हम लोग नए नए तरीकाओं को भी फिर सीखेंगे। यह चैप्टर जो है हमारा लगभग 4 से 5 एपिसोड का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।